जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब हैं। जो मिल गया वो अपना है और जो टूट गया वो सपना है। ये मत सोचिए कि जिंदगी में कितने पल हैं, बस ये सोचिए कि हर पल में कितनी जिंदगी है। इसलिए मिली हुई इस जिंदगी को जो भरकर जीना चाहिए, क्योंकि कल हो या ना हो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 29 दिसंबर 2023 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में ग्रह दोष निवारण के सरल और विशेष उपाय में सूर्य के रोग और उपायों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि सुबह 8 बजे तक है, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में स्थापित रहेंगे। कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय ध्यान रखिएगा कि सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार आज के दिन प्राप्त होगा, जिसमें कोई भी शुभ यात्रा आप आरंभ करना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो इस समय में आप ले सकते हैं और वो समय आपको मिलेगा दोपहर के 1:29 से 2:59 तक। यात्रा करने के लिए भी पूर्व एवं उत्तर दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगी, तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में आप कहेंगे साउथ वेस्ट, इन दो दिशाओं में यात्रा करने से बचिएगा। अगर यात्रा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है तो जौ का उपयोग करते हुए फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग, अमल योग, भारतीय योग और हर्ष योग का आप सभी को साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक आपका यह सवाल है कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं और उन राजयोगों से आपको क्या फायदा मिल सकता है, राजयोग जो हैं तो वहीं दुर्योग क्या है, कौन से ऐसे योग हैं जिनके कारण सफलता मिलते मिलते रह जाती है, इन सभी का विवरण आपको अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकता है। और वो होगा कैसे? सिर्फ इस नंबर पे संपर्क करके। तो यही इस वर्ष का अंत होने वाला है, यानी कि 2023 बस खत्म ही होने वाला है और 2024 की शुरुआत होगी। यहां पर स्वयं के लिए वर्ष फल बनाना अति आवश्यक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको ज्ञात होगा कि क्या आपके लिए साल रहने वाला है। आपकी स्वयं की जन्म कुंडली के अनुसार आपको ये सभी जानकारी प्राप्त होगी, तो वहीं ये भी पता चलेगा कि इस वर्ष में यानी कि 2024 में कौन से राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है, उससे क्या आपको फायदा होगा। ये सभी जानकारी बड़ी ही आसानी तौर पे आपको मिल सकती है, बस काम ये करना है कि इन नंबर्स पे आपको संपर्क करना है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। अगर ऑफिस में काम करने का मन नहीं होता है तो अपने सामने की दीवार पर बरगद के पेड़ का फोटो अवश्य ही आपको लगाना चाहिए। ऐसा करने से काम में मन भी लगेगा, तो वहीं प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे और साथ ही साथ ऑफिस में सम्मान और अपने सीनियर्स का आपको फेवर भी अवश्य मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं वध तारा का साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम इस समय में अवश्य ही करेगा। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स मिलने से 33% इस समय में सपोर्ट भी है, पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं को उत्तेजित इस समय में आप देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं मानसिक कलेश और उत्पीड़न के कारण गलत डिसीजन मेकिंग भी आप करते नजर आएंगे और यहां पर स्वयं के परिवार के साथ में कलह कलेश इस समय उत्पन्न होता नजर आने वाला है। खास तौर पे बिजनेस से रिलेटेड व्यापारी वर्ग जो है, ध्यान रखें कि कोई भी चीज जो आप काम कर रहे हैं उसको डबल चेक करते हुए ही करें। कहीं पे भी कोई चीज है रिकॉर्ड कीपिंग की तो उसको इस समय आप अपडेट अवश्य ही करें। पेपर वर्क को लेकर के सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है, या यहां पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर आप इन चीजों को नहीं करते हैं। फिर वो चाहे फैमिली बिजनेस में हो या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपके खुद के बिजनेस में भी रिकॉर्ड कीपिंग इस समय में एक्यूरेट रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अपमानजनक स्थिति बन सकती है, या ये कहा जा सकता है कि दूसरे के किसी मजाक से आपको इस समय में अपमानित महसूस हो सकता है। खासतौर पर आपके किसी सीक्रेट के बाहर आने से परेशानी कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इस समय में सिर्फ और सिर्फ आपको कमाई पर, अपने रिश्तों को बेहतर करने में ध्यान देने की जरूरत है। काफी ज्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां आएंगी, तो वहीं अपने काम में भी आपको शानदार लाभ इस समय कमाने का मौका मिलने वाला है। सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा तो जहां प्राप्त होने ही वाली है, यहां पे ओवरऑल दिन के अंदर लक का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगा, जो रिस्की डिसीजंस में भी आपको हेल्पफुल अवश्य ही सिद्ध होने वाला है। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं है और संतान के साथ में भी इस समय में जुड़ाव जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि उनके किसी न किसी काम के कारण आपका और आपके परिवार का नाम रोशन हो, तो उस वजह से भी संतान से लगाव इस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे में संतान के साथ में ये आशंका जताई जा सकती है कि रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही बेहतर बनते नजर आएंगे। यहाँ पे नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस चीज को जरूर कहूंगा कि खास तौर पे ऐसे समय में सफलता आपको मिल सकती है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी, अपने गोल्स को इस समय में प्राप्त करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो टीम का भी इस समय में 110% सपोर्ट आपको देखने को अवश्य मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए रहेगी 67% सपोर्ट की, पर यहां पे डिससैटिस्फैक्शन फिर भी आपको सता सकता है। किसी भी काम को लेकर के इस समय में परेशानी थोड़ी ज्यादा आएगी। सिस्टमैटिक फॉर्मेट्स को बनाने के बावजूद कुछ चीजों को फॉलो ना करने पर यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद उत्पन्न होगा, तो यहां पे यह भी देखने को मिल सकता है जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं कि काम होना चाहिए, जैसा आपको स्पीड चाहिए है, वो ना प्राप्त होने से डिससैटिस्फैक्शन के साथ में कहीं ना कहीं मायूसी भी आ सकती है। बच्चों से खास तौर पे और अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा ज्यादा सीरियस होना चाहिए कि यहां पर हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। कहीं ना कहीं मन जो है वो विचलित ज्यादा रहेगा और विचलित होने के साथ साथ में यहां पे एक और परेशानी ये परिवार की आपको सता सकती है। यंगस्टर्स खास तौर पे आपको इस समय में कह दूं, कोई भी नोट्स हैं, कोई भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है, उसको शेयर करते हैं तो शेयर करने के अंदर इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाला जो दोस्त है या फिर कोई भी इंसान है जो आपसे नोट्स लेके जा रहा है, वो शायद आशंका यहां पे ये कहें कि प्रोबेबिलिटी है कि वापस आप तक ना आए या फिर आपको उसमें नुकसान पहुंचा दें। इसके लिए सावधान होकर के ही किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी लॉयल दोस्त को ही अपने नोट्स शेयर करें जहां पे आपको 110% गारंटी हो कि वापस आप तक पहुंचेंगी वो चीजें। बात करें गृहिणी की, तो आपको खास तौर पे ऐसे समय में अपने आस पड़ोस के लोगों से परेशानी देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी और कहीं ना कहीं ऐसी नेग्लिजिबल चीजों को लेकर के झगड़े हो सकते हैं जो कि कोई मुद्दे थे भी नहीं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में खास तौर पे बहुत बहुत शानदार रिजल्ट्स की प्राप्ति होती है। मन बहुत खुश रहता है और वहीं पे भोग विलास की वस्तुओं पे खर्चे ज्यादा होते नजर आएंगे, पर जिसको लेकर के आप सैटिस्फाइड और खुश नजर आने वाले हैं। यहां पर अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में है, शेयर्स में है या फिर कमोडिटी मार्केट में, तो पीछे मत हटिएगा। आगे बढ़ने का ये समय आपके लिए जरूर कहूंगा कि इससे फायदा आपको अवश्य मिलने वाला है। यहां पे सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में दाम्पत्य जीवन में भी काफी ज्यादा बेहतरी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स भी इस समय में दोस्तों के साथ में मित्रता अपनी निभाते हुए ज्यादा से ज्यादा समय इन्वॉल्व रहेंगे फ्रेंड्स के साथ में, फ्रेंड सर्कल में। और फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं ये भी जताई जा सकती है बात कि काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती आपकी होती नजर आएगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि के और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है और यहां पे जितना संभल करके चल सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यात्रा में भी दुख प्राप्त हो सकता है। खासतौर पर यात्रा में चोरी हो सकती है, आपके किसी बहुत ही वैल्यूएबल सामान भी इस समय में गुम हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है। नींद पूरी ना होना, भय और दबाव बना रहना, आलस आप पर हावी रहना, इन चीजों से कहीं ना कहीं जो वेकेशन आप प्लान कर रहे हैं, ये वेकेशन में लुत्फ उठाने वाली बात गायब होती नजर आएगी, पर इसके लिए थोड़ा धैर्य आपको रखने की जरूरत जरूर रहेगी।
यंगस्टर्स इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने फ्रेंड सर्कल में खासतौर पे ऑपोजिट जेंडर पे इस समय खर्च अगर आप कर रहे हैं तो खर्च थोड़ा सोच समझ के करें। कहां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं, तो कहीं यहां पे अपने बजट को आप इस समय में आउट ऑफ बाउंड मत कर दीजिएगा। स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ी इस समय में आपको जागरूक ज्यादा रहने की जरूरत है। क्या खाते पीते हैं, क्या करते हैं, इन चीजों पर आपको ध्यान रखने की जरूरत अवश्य ही रहने वाली है। अब अगर बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग को खास तौर पे चेतावनी दे रहा हूं, इस समय में कोई भी लेन देन का काम मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, खास तौर पे इस समय में, जिसको हम कहेंगे कि कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं तो ओवर प्राइस आप सामान भी खरीद सकते हैं। सामने वाला आपको नुकसान देने की कोशिश इस समय में कर सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा है 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में शानदार 43 डॉट है और सिचुएशन 110% पॉजिटिव बन रही है। 100% पॉजिटिव तो मीटर पे है, पर सच में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी इस समय में एंजॉय करने का मौका आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में कोई भी प्लानिंग जो है उसको एग्जीक्यूट करने का आपको मौका मिल सकता है। कोई अटका हुआ पैसा है सामने वाले से लेना है और परेशानी ज्यादा देखने को मिल रही थी, सामने वाला देने में बहानेबाजी ज्यादा कर रहा था, तो अब इस समय में आप कैसे भी करके ये इस चीज को मुमकिन कर लेंगे कि आपको आपका पैसा फिर से मिल जाए। चाहे वो प्रेशराइज करना हो, एग्रेसिव होना हो, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, पर आपका पैसा आज के दिन आपके हाथ में अवश्य ही आएगा। यहां पे परिवार में भी ये देखेंगे कि मेहमानों का आना काफी ज्यादा आपके घर को लाइट अप कर सकता है। काफी ज्यादा इस समय में खुशी जो है घर में वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यंगस्टर्स के लिए इस समय में बेटर प्रॉस्पेक्ट फॉर मैरिज ढूंढे जा सकते हैं। काफी ऐसे प्रॉस्पेक्ट जिनको देख करके आप खुश होते नजर आएंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो कंपटीशन एग्जाम अगर आप कोई फाइट करने वाले हैं तो यहां पे भी आपके लिए ये जरूर कहूंगा कि आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा हैं। यहां पर ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बन रही है वो 100% पॉजिटिविटी की है और यहां पर खास तौर पे अपने काम में सफलता अवश्य मिलने वाली है। अपने काम में फोकस भी बढ़ेगा, तो फोकस बढ़ने से आपको प्रॉफिट भी शानदार कमाने का मौका मिल सकता है। ईयर एंड सेल अगर आप चला रहे हैं तो इससे भी आपको फायदा अवश्य ही देखने को मिलेगा। काफी लोग इस समय में स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के शॉपिंग करते नजर आ सकते हैं, तो लोगों के साथ में इस समय में रिश्ते बेहतर करने का मौका भी अवश्य आपके पास में है। यहां पर खुशी जरूर आपके अंदर रहेगी, तो कहीं ना कहीं मजाकिया बिहेवियर आपका ज्यादा देखने को मिलेगा। लोग उसको काफी ज्यादा पसंद भी करेंगे, तो आपकी बातों में भी इस समय में एक अलग सी चार्म अवश्य ही देखने को मिल सकती है। नौकरी में खास तौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको इस समय में जो आपकी मेहनत है उसको परिणाम जरूर मिलने वाला है, या ये कहूं कि आपको फेवरेबल टर्म्स अब इस समय में मिलने वाले हैं। जो आप मेहनत कर रहे थे उसका काफी अच्छा रिजल्ट इस समय में आपको मिलेगा और धार्मिकता भी आपके अंदर बढ़ती हुई जरूर नजर आने वाली है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा गोल्डन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बनती है दैट इज ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की, पर ऐसे समय में मन अशांत रह सकता है, इस बात का ध्यान रखें। डिप्रेसिव थॉट्स इस समय में ज्यादा आ सकते हैं, सेल्फ हार्म के थॉट्स भी इस समय में सता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी भी कर रहे हैं तो यहां पे फोकस करने में परेशानी आएगी, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने सीनियर्स इस समय में हावी और दबाव बनाते हुए ज्यादा नजर आने वाले हैं। वर्कलोड कुछ ज्यादा है, जिसके कारण स्लिप अप होना पॉसिबल यहां नजर आ सकता है। बेकार के काम और खराब लोगों से, खासतौर पे खराब का मतलब यह है जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोगों से अपनी दूरी अवश्य ही बनाए रखें। और कोई भी काम करते हैं तो वहां पर अगर कोई हिकअप्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो उससे डील करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश अवश्य ही आपको करनी होगी, वरना परेशानियां बढ़ती बढ़ती आपके लिए एक पहाड़ जैसी बन सकती हैं, जिसको पार करना असंभव सा नजर आए। पर सिंह राशि में जैसे ही चंद्रमा आएंगे जो कि 31 को होगा, तो वहां पर जाकर के वापस रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं पे जो वर्कलोड आपको इतना ज्यादा मिल रहा था या फिर कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो सॉल्व होती हुई अब नजर आनी शुरू करेंगी, यानी कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन आपके लिए इस समय में जरूर बन पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल तो आपके लिए 67% सपोर्टिव है, पर
8th हाउस का चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं घर में पारिवारिक अशांति अवश्य ही लाने वाला है। स्वास्थ्य में भी इस समय में अचानक से ड्रॉप देखने को मिलेगा। खासतौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको इस ध्यान में रखना है कि हिस्टीरिया से संबंधित समस्याएं, अल्जाइमर से संबंधित समस्याएं इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन है तो अपने डॉक्टर के पास में अवश्य ही जाकर के आए। कोई भी महिला है, हम यहां पे यंग महिलाओं की बात कर रहे हैं, कन्याओं की बात कर रहे हैं, मेकअप का सामान इस्तेमाल करते हुए थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि स्किन एलर्जी इस समय में उत्पन्न हो सकती है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। बिजनेस और नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि मन लगाने में कुछ परेशानी अवश्य आने वाली है। काम कर रहे हैं तो उसमें व्यवधान ज्यादा आ रहे हैं, हिकअप्स ज्यादा आ रहे हैं, परेशानियां ज्यादा आ रही हैं और लोग आसपास के अपने काम को लेकर के आपको यहां डिस्टर्ब करते नजर आ सकते हैं। घर के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन जो है वो निकालने से बचिएगा, क्योंकि यहां पर दाम्पत्य जीवन में जहां परेशानी आएगी तो वहीं ससुराल पक्ष से भी संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं, चाहे वो आपकी जुबान के कारण हो या फिर आपके बिहेवियर के कारण। इस बारे में आपको ध्यान अवश्य ही देने की जरूरत पड़ने वाली है। यंगस्टर्स को फिर भी कहूंगा कि मन जो है घर के अंदर ना लगने के कारण, क्योंकि खराब सिचुएशन चल रही है, नेगेटिविटी ज्यादा है या फिर डांट दिया गया है, तो ऐसे में बाहर के लोग जो हैं, चाहे दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनका साथ और समर्थन आपको ज्यादा पसंद आने वाला है और कहीं ना कहीं जो आपकी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकालने का काम भी वही करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए समय में 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए जो इस समय में बन रही है दैट इज 67% पॉजिटिविटी की। ऐसे में 67% पॉजिटिविटी जो मिल रही है, यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि सुख सुविधाओं का साथ जहां मिल रहा है, दिमाग भी क्रिएटिव सोच ज्यादा रखने वाला है। वाहन का सुख कहें, दांपत्य सुख कहें, ये प्राप्त होगा। तो बिजनेस में भी बिजनेस पार्टनर्स के साथ में खास तौर पे इस समय में बोलचाल जो है वो आपकी ज्यादा होने वाली है। इस समय में स्ट्रैटेजी जो है वो आप बनाने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में और कहीं ना कहीं ऐसे में बिजनेस का एक्सपेंशन होना, बिजनेस में बेटर यहां टर्नओवर की बात आप अवश्य करते आएंगे और जिसको एग्जीक्यूट करने में भी आपको बहुत मजा आएगा और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन अवश्य ही होगा। यहां पर जीवन साथी के द्वारा भी अगर उनके नाम से आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट इस समय में अवश्य देंगे और सरकारी योजनाओं से आपको लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। खासतौर पे स्टार्टअप कल्चर में जो है, स्टार्टअप बिजनेसेस जो कर रहे हैं, आपको इस समय में गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इस बात के लिए पहले ही आपको बधाई और शुभकामनाएं दे दूं। दिन आपके फेवर में है, जितनी चीजें करते हो उसमें ज्यादा मजा भी आएगा, कंसंट्रेशन भी होगा, क्रिएटिव पावर भी इस समय में इस्तेमाल होगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो सक्सेस मिल रही है उसको कहीं कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत करने दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 75% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण खास तौर पे 6th हाउस का चंद्रमा मैं कहता हूं रिकवरी वाला चंद्रमा है। अब यहां पर खास तौर पे जो स्लोनेस आपको दिख रही थी वो स्लोनेस अब हटने वाली है, अपनी कमाई के अंदर स्पीड वापस दिखने वाली है, लक का सपोर्ट मिलने वाला है। तो वहीं पे चीजों को वापस से सिस्टमैटिक करते हुए आप आगे अवश्य ही बढ़ने वाले हैं। कोई भी विवाद है घर में या फिर बाहरी लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, दोस्तों से, तो जो विवाद हैं चाहे वो गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुए हों या फिर अपनी जुबान के कारण, अब उस विवाद को यहां पे शांत करने का मौका अवश्य ही आपको मिलने वाला है। पैसों को लेकर के भी इस समय में अगर किसी को वापस करने हैं, आप बहुत समय से टेंशन ले रहे थे कि कैसे कर पाऊंगा, कब कर पाऊंगा, तो अब कर्ज से मुक्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है, या ये कहें कि कर्ज से राहत कुछ हद तक आपको अवश्य ही देखने को मिलने वाली है। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं है। खासतौर पे जो बड़े बुजुर्ग थे, अपने पैरों को लेकर के परेशान थे या फिर अभी रिसेंटली आपकी कोई सर्जरी हुई थी घुटनों की, उसको लेकर परेशान थे, तो यहां पे अब आपको राहत अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की और चंद्रमा आपके लिए रहेंगे 5th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए बनाएंगे 67% सपोर्टिव। पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि 5th हाउस में जो चंद्रमा है खास तौर पे यात्राओं में विघ्न देने के लिए आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। यहां पे लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हुए चलना बहुत जरूरी है। हर चीज पे पैनी निगाह होनी चाहिए और अपने स्टाफ पर खास तौर पे अगर आप बाहर वेकेशन पे हैं तो सर्वेलेंस आपको पूरा बनाए रखना होगा। कोई भी काम चल रहा है तो उस पर आपकी नजर पूरी होनी चाहिए, पकड़ पूरी होनी चाहिए। संतान के साथ में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आप तुनक मिजाजी दिखाएंगे या गुस्सा करेंगे, उससे इस समय में बच करके रहिएगा कि बिना बात ही कुछ
कुछ डांट देने से सामने वाला ज्यादा बुरा मान सकता है और कहीं ना कहीं गलत लोगों की तरफ या गलत आचरण की तरफ ना चले जाए, इस बात का ध्यान रखें। अपने स्वयं के बिजनेस में, कामकाज में इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि डिसीजंस जो ले रहे हैं वो बहुत ही लॉजिकल हो, बहुत सोच समझ करके लें। कहीं ना कहीं स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के दूसरों के गाइडेंस से इन्फ्लुएंस होकर के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो परेशानी आ सकती है, पैसों का लॉस भी हो सकता है। तो ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही ज्यादा भारी भी सिद्ध हो सकता है। अपने फैमिली मेंबर्स और अपने नियर एंड डियर लोगों को लेकर के जो चिंताएं हैं आपकी, उसके लिए थोड़ा इस समय में अपने आप को रिलैक्स रखिएगा। फोन पे बात कर लीजिए, थोड़ा समय अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को देकर के देखिए, हालचाल पूछने में आपको काफी ज्यादा बेटर लगेगा भी। और कहीं ना कहीं पे जो एक दूसरे के साथ में नेटवर्किंग होती है वो भी आपकी वापस स्ट्रांग होती नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। ग्रह दोष निवारण के सरल और विशेष उपाय क्या है? भारतीय संस्कृति में वैद और उनके एक अंग ज्योतिष का बहुत महत्व है। यह आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर ग्रह की, हर जीव की, हर प्राणी की, हर अणु की अपनी एक निश्चित पॉजिटिव और नेगेटिव पावर होती है। अगर हम उस पावर का सही बैलेंस अपने जीवन में बना लें तो वही जीवन की सफलता का सच्चा साधन बन सकता है। और इस एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव की और उससे कैसे दूर करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। ध्यान रखें कि सिंह और कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है। मनुष्य मानव शरीर में ग्रहों का अपना एक मुख्य स्थान है। जैसे कि सूर्य को शरीर कहा जाता है, चंद्रमा को मन कहा जाता है, मंगल को सत्व, बुध को वाणी और विवेक, गुरु को ज्ञान और सुख, शुक्र को काम और वीर्य, शनि को दुख, कष्ट और परिवर्तन, तो वहीं राहु और केतु को रोग और चिंता का कारक। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार संक्षिप्त में जानिए ग्रह दोष से उत्पन्न रोग और उसके निवारण, किस ग्रह के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं और साथ ही उक्त ग्रह दोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की। यह अग्नि तत्व है और मध्यम कद वाला शुष्क ग्रह है। यह मनुष्यों के, खासतौर पे पुरुषों के दाएं तथा स्त्रियों के बाएं ओर को दिखाता है। नेत्र, आयु, अस्थित, स्थिर, हृदय, प्राण शक्ति, मेदा रक्त तथा पित्त को प्रभावित करता है। इसके बली होने पर हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर स्वस्थ बना रहता है। और इसके निर्बल या अशुभ हो या रोग कारक होने पर क्षय, पित्त प्रकोप, नेत्र रोग, अस्थि रोग, शरीर रोग, हृदय रोग, उष्णवात, ज्वर, मूर्छा, रक्तस्राव, चर्म रोग, मृगी और शूल होता है। सूर्य पिता, आत्मा, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का कारक माना गया है और इसकी राशि है सिंह राशि। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर क्या होगा? पेट, आंख, हृदय का रोग हो सकता है। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न करता है। इसके लक्षण यह हैं कि मुंह में बार बार बलगम इकट्ठा हो जाता है, सामाजिक हानि हो, अपयश हो, मन का दुखी या फिर असंतुष्ट होना, अपयश हो, मन का दुखी या फिर असंतुष्ट होना, पिता से विवाद या वैचारिक मतभेद सूर्य के पीड़ित होने से होते हैं। अब ऐसे में उपाय क्या करें? भगवान राम की, श्री राम जी की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जाप करें। तो वहीं तांबा, गेहूं और गुड़ का भी आप दान कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य का प्रारंभ मीठा खा करके करें और तांबे के टुकड़े को काट करके उसे 2 भागों में बांट दीजिए। एक को पानी में बहा दें और दूसरे को जीवन भर अपने साथ रखें। यहां पर एक मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र की एक माला आप जाप कर सकते हैं। तो वहीं 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति है और ऐसे में आप स्वयं के लिए मकर संक्रांति कलश भी मंगवा सकते हैं, जिसमें वो सभी सामग्री है जिससे आप सूर्य को बल दे सकते हैं। अपने जीवन में चाहे पिता से वैचारिक मतभेद है, सरकारी बाधा है, हृदय रोग है या सूर्य से संबंधित और कोई बाधा, उसका आप सरल समाधान अवश्य ही कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि भोजन में गेहूं की दलिया आप अवश्य ही खाएं और तांबे के पात्र से जल पिए। इस बात का ध्यान रखते हुए सूर्य को बल दिया जा सकता है और अपने जीवन में सूर्य से उत्पन्न जितनी भी बाधाएं हैं उन सभी से आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। अब निर्णय आपका है, क्या मकर संक्रांति पर आप अपने जीवन में सुख और शांति को
आमंत्रित करना चाहते हैं, या फिर जो संघर्ष चल रहा है, जो परेशानियां हैं, उन्हीं से ग्रसित रहना चाहते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।